आदिवासियों का हर बार एक ही कहना होता है कि हमारे साथ भेदभाव किया जाता है, लेकिन सरकार आश्वासन देती रहती है कि नहीं, भेदभाव नहीं किया जा रहा है, हम समान ही मानते हैं तुम्हें। अगर आप लोग परिचित हो जयपुर से, तो जयपुर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से एक अंबेडकर सर्किल है। अब काफ़ी समय से वो उनके ही नाम से है, लेकिन हाल ही में एक नोटिस आता है, ये पुलिस उपायुक्त यातायात जयपुर के नाम से सुमित मेहरा, जो कि जिनके भी नाम से ये है, इसमें लिखा हुआ है कि जन सुरक्षा एवं यातायात के समुचित प्रवाह एवं नियंत्रण हेतु राजस्थान मोटर व्हीकल नियम 1990 के नियम 8.1 के द्वितीय के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं सुमित मेहरा, पुलिस उपायुक्त यातायात जयपुर, लोकहित में जयपुर आयुक्तालय क्षेत्र में स्टैचू सर्किल से पोलो सर्किल व पोलो सर्किल से विधानसभा टी पॉइंट तक रोड के दोनों तरफ इदतवारा पुण्यता नो पार्किंग स्थल अभिहित करता हूं। अब ये तो चलिए आपने कह दिया कि इस अधिसूचना ये राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से लागू होगी, यानी कि इसमें तिथि लिखी हुई है 5 फरवरी से ये नियम लागू होगा कि यहाँ पर जैसा लिखा हुआ है कि स्टैचू सर्किल से पोलो सर्किल से विधानसभा टी पॉइंट तक आप लोग नो पार्किंग जोन में है। अब साफ तौर पे हम देखें तो कि हमारे जयपुर में कोई पोलो सर्किल नहीं है। अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सर्किल को पोलो सर्किल अगर यातायात पुलिस ने सुनिश्चित कर दिया है, तो कहीं ना कहीं सरकार तो इससे अवगत होगी ही। अब इसको लेकर जो रोष है वो ट्विटर पे दिख रहा है, और ट्विटर पर ही मैंने देखा कि जो विनोद झाकड़ है उनका एक वीडियो है, काफ़ी कुछ कहा उन्होंने। और क्योंकि वो भी एक पिछड़े वर्ग के समाज से आते हैं, तो उनका कहना है कि हमारे साथ ऐसा ही होता है। क्यों सरकार को हमारी जाति के उन लोगों से दिक्कत है जो कुछ करके गए हैं, जिनके नाम से एक सर्किल बनी हुई थी, अब क्या जो है दिक्कत आती है। और इससे पहले भी भीमराव अंबेडकर की तस्वीर को लेकर राजधानी दिल्ली में बड़ा ही बवाल मचा था, और हमारे क्षेत्र के आदिवासी तो कहते ही हैं कि भाई साहब हमारे साथ भेदभाव किया जाता है। अब सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग इसलिए कर रही है कांग्रेस की सरकार भी, टीकाराम जूली, डोटासरा जी और कई न जाने कितने कांग्रेसी नेता हैं जिन्होंने इसको ट्वीट किया है। ये जो नोटिस मैंने अभी आपको स्क्रीन पर दिखाया है, इसे ट्वीट किया है और लिखा है न जाने क्या कुछ कि सरकार को कम से कम बताना चाहिए था, और क्या परेशानी है सरकार को इस नाम से जो उन्होंने नाम ही बदल दिया है। बाकी पूछती हूँ आपसे, आप भी इस वक्त सोशल मीडिया पर एक्टिव होंगे कि क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि इस प्रकार नाम बदल देने से क्या कुछ साबित करना चाहती है सरकार। क्योंकि इससे पहले जयपुर में कई जगहों के नाम बदले गए हैं जिनके पीछे कोई ना कोई लॉजिक रखा गया था कि भाई नाम बदला तो मुगलों के शासन में वो नाम रखा गया था, इसलिए नाम बदल कर अभी वास्तविक रूप में जो कुछ चल रहा है, जैसे हसनपुरा का नाम बदल कर हरिपुरा किया गया था, तो ऐसा कुछ अगर हो भी रहा है तो अवगत करवाना चाहिए और इसके पीछे का मुख्य कारण क्या है वो बताना चाहिए था। और भीमराव अंबेडकर के नाम से तो क्या ही आपत्ति होगी किसी को भी, तो ये क्या आपत्ति हुई ये जरूर सरकार को बताना चाहिए जनता को, क्योंकि जनता में आक्रोश दिख रहा है, खास करके आदिवासी समुदाय के कुछ लोगों में। अब सुनिए क्या कुछ कहा विनोद झाकड़ ने इस मुद्दे पर, फिर बताइएगा कमेंट में कि आपकी क्या राय है कि अंबेडकर सर्किल को पोलो सर्किल क्यों कहना चाहिए और क्या ये वाजिब है। धन्यवाद। साथियों नमस्कार, जय भीम। साथियों, राजस्थान की राजधानी जयपुर और राजस्थान विधानसभा के ठीक सामने बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से सर्किल है, जिसकी पहचान बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से होती थी। लेकिन आज एक नोटिफिकेशन आता है जिसके अंदर इस सर्किल की जो पहचान है वो पोलो ग्राउंड सर्किल के नाम से होगी। साथियों, आप सोचिए और विचार करिए, राजस्थान की विधानसभा और उसके ठीक सामने बाबा साहब अम्बेडकर का सर्कल और उसका नाम बदलना कहाँ तक सही है। साथियों, इन बीजेपी आरएसएस की हिम्मत देखिए कि ये राजधानी के अंदर और विधानसभा के ठीक सामने जो है नाम बदल सकते हैं, तो सोचिए आप गांव, ढाणी और बाकी जिलों के अंदर क्या ही करते होंगे। ये बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों से डरते हैं, उनके नाम से डरते हैं, और मैं इनको चुनौती देते हुए कहता हूँ कि आपने जो बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से सर्किल का नाम बदला है और पोलो ग्राउंड सर्कल किया है, हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं, कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। हम मांग करते हैं कि आप तुरंत प्रभाव से जो है इस सर्कल का नाम बाबा साहब BR अम्बेडकर के नाम से ही करें, अन्यथा हम सब लोग सड़कों पे उतरेंगे और आपकी सरकार की ईंट से ईंट बजाएंगे। और आरएसएस की जो नफरती विचारधारा है, हम उसके खिलाफ मजबूती से खड़े हैं और बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को हम नहीं तोड़ने देंगे। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए, क्या आप हमारे इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं जो कि
8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।